Now, what is the definition of covalent bond? Covalent का definition क्या है? The chemical bond formed by sharing of two valence electron between two atoms is called covalent bond. तो अगर दो atoms अपना दो valence electron आपस में share करता है तो जो chemical bond बनता है उन दोनों के बीच में उसी को कहते हैं covalent bond. So the chemical bond formed by sharing of two valence electron between two atoms is called covalent bond. अब ये कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन विदाउट शोइंग द सर्कल. तो सर्कल के बगैर भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया जा सकता है. तीसरा वाला है कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो तीन तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकता है. एक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लेकिन सर्कल के बगैर, तीसरा वाला है लाइन स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अभी एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मॉलिक्यूल है, एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही इलेक्ट्रॉन है. एटॉमिक नंबर इज़ 1. इसके लिए हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ व्हाट? 1. उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है. तो उसके पास सिर्फ एक ही शेल है. विच शेल इट इज़ हैविंग? के शेल. लेकिन के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन. लेकिन हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे हाइड्रोजन एटम से शेयर करेगा. इस तरह वो अपना ड्यूप्लेट, के शेल के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके लिए इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं. सो 1 हाइड्रोजन एटम. अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में पहले सिंबल लिखना है और फिर सिंबल के बाहर एक वैलेंस शेल बनाना है. सिर्फ वैलेंस शेल ही बनाना है, दूसरा कोई भी शेल नहीं बनाना है. अभी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, इसके लिए वही उसका वैलेंस शेल रहेगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. अभी ये हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ वो शेयर करेगा. सो 2 हाइड्रोजन एटम विल शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 2 हाइड्रोजन एटम विल शेयर द valence electron to complete its duplet, which is the electronic nearby electronic configuration किसके जैसा है? वो हीलियम के जैसा वो रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम भी 2 है और ये जब दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इट विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा. ड्यूप्लेट का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. जैसे कि अभी ये दोनों शेयर करेगा तो यू हैव टू राइट डाउन द सिंबल. और जो वैलेंस शेल है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहिए. सो दोनों का वैलेंस शेल कंबाइन होना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है वो बीच में ड्रॉ करना है. ओवरलैपिंग रीजन में, जो सर्कल जहाँ पे ओवरलैप होता है उधर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं वहाँ पे ड्रॉ करना है. तो इस तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है. So how is a hydrogen molecule formed? By sharing valence electron between 2 hydrogen atom. इस तरह ये हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. एंड इट कंप्लीट्स इट्स ड्यूप्लेट. ड्यूप्लेट का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड दिस वे इट अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. तो हीलियम के जैसे ही रहेगा. हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है. अभी ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विदाउट शोइंग द सर्कल कैसे बनाना है? तो सिर्फ सिंबल लिखना है दोनों हाइड्रोजन एटम का और 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है वो बीच में बनाना है. तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विदाउट शोइंग द सर्कल. नाउ लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? लाइन स्ट्रक्चर में भी दोनों हाइड्रोजन एटम का सिंबल लिखना है. अभी यहाँ पे एक पेयर है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेयर? पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. तो एक पेयर है, जब ये एक पेयर है या एक जोड़ी है, जोड़ी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो यहाँ पे एक पेयर है या एक जोड़ी है तो 1 पेयर इज शोन बाय 1 बॉन्ड, 1 कोवैलेंट बॉन्ड. अगर 2 पेयर रहेगा तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, 3 रहेगा तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा. तो इस तरह हाइड्रोजन एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर and forms hydrogen molecule and a single bond is formed between the 2 hydrogen atom. Now next I'll show you of oxygen and nitrogen.
नाउ नेक्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अभी ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज व्हाट 8. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2 6. तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6. तो इट इज़ हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अभी सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है. तो oxygen atom will share 2 electrons with another oxygen atom and complete its octet and attain the electronic configuration of the nearest element, that is neon. Now for example oxygen atom, तो पहले oxygen का symbol लिखो और सिर्फ वैलेंस शेल बनाना है. मतलब ये 2 बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वैलेंस शेल का 6 इलेक्ट्रॉन बताना है. तो दिस वे यू विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 and 6. Now this is octet is not complete, so it will share its electron with another oxygen atom. तो ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, उसका भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 and 6. Now these are the 2 oxygen atom which will share their valence electron. तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है. और वैलेंस शेल जो है उसको ओवरलैप करना है. दिस इज दी सिंबल. अभी वैलेंस शेल, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर करेगा. तो दिस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन एज इट इज. और यहाँ का भी ये 2 ऐसे ही रहेगा. और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ओवरलैपिंग रीजन के साथ. सो दिस वे द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, it will complete its octet by sharing electron. अभी ये ऑक्सीजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 4 5 6 7 8. और उसी तरह ये ऑक्सीजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सर्कल के अंदर देखने का कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है. सो इट इज़ हैविंग इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट. ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग द सर्कल कैसे बनाना है, सिर्फ सिंबल लिखना है और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बताना है 1 2 3 4 और दूसरा दोनों यहाँ पे सेम ही है, एकदम सेम है. ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में बता है, बाकी का दोनों यहाँ पे है 2 पेयर और यहाँ पे भी है. नाउ लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, again you will write down the symbol of both the oxygen atom. Draw this electron first. 1 2 3 4. Here also 1 2 3 4. अभी कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड ओवर हियर 2 pairs. एक इधर है और एक इधर है. 1 2 pairs are there. So it will be having 2 covalent bond between them. So this is the electron dot structure of oxygen molecule. This is the electron dot structure without showing the circle, and this is the line structure. Now nitrogen molecule. Now nitrogen atom का atomic number कितना है 7. So what is the electronic configuration over here 2 and 5. So what is the valence electron 5 है. valence electron कितना है 5 है. तो नाइट्रोजन का सिंबल लिखना है पहले, फिर वैलेंस शेल सिर्फ बनाना है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बनाना है 1 2 3 4 और 5. उसी तरह और एक नाइट्रोजन एटम, सिंस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या वैलेंस शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, इसके लिए वो दूसरा नाइट्रोजन एटम के साथ अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 1 2 3 4 5. Now nitrogen molecule, how it is formed, so write down the symbol, then draw the valence shell which is overlapping each other. 1 2 1 2. अभी ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा. सो हियर इट विल बी हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम और ये नाइट्रोजन एटम का इधर है. तो टोटली अभी दोनों नाइट्रोजन के पास, दोनों भी नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है.
So nitrogen, it is having 8 electrons, 6 over here, 7, 8. Now this nitrogen is also having 6 plus 2, 8 electron. This way nitrogen molecule is formed. Now how to draw the electron dot structure without using the circle? Just write down the symbol. तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हुआ है वो इधर बताना है, और शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन इधर 1 2 3 1 2 3. So this is electron dot structure without showing the circle. Now line structure, again write down the symbol. Then draw this two which is not shared. दोनों नाइट्रोजन एटम का जो शेयर नहीं हुआ वो इलेक्ट्रॉन पहले ड्रॉ करो. और यहाँ पे कितना पेयर है? 1 2 3. There are 3 pairs, 1 2 and 3. So it will be having 3 covalent bond between them. अभी मीथेन, that is CH4 का electron dot structure or line structure, how it will come? Now this is a valence shell. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कार्बन. तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास. तो कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाउ हाइड्रोजन इज हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Now these 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो हाउ विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? Over here, if you want, you can show. In the previous one we had shown the inner electrons of the K shell also. So this is a valence shell. Now overlap it. ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया. So the valence electrons are being shared by both hydrogen and carbon. So this is electron dot structure by using the circle. Now without using the circle it will come like this. See, one hydrogen atom over here. तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का. यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग द सर्कल. नाउ लाइन स्ट्रक्चर. सी, यहाँ पे एक पैर है तो एक बॉन्ड आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ. यहाँ पे भी एक पैर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो यर ऑल्सो 1 बॉन्ड विल कम विथ हाइड्रोजन. यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो यहाँ पे भी एक बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे भी एक पेयर है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का. सो दिस वे. सो दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. Now on page number 112, use your brain power. It is given on the left hand side in yellow box. Atomic number of chlorine is already given is 17. Atomic number of chlorine कितना है? 17. तो उसका electronic configuration क्या रहेगा? 2, 8 and 7. So they have asked what is the number of electron in the valence shell of chlorine. The valence shell में कितना electrons है? 7 electrons है. Now you have to draw. They have said the molecular formula of chlorine is Cl2. So draw the electron dot structure and line structure. Now chlorine, write down the symbol. Then draw the valence shell. खाली valence shell ही बनाना, ये दोनों shell नहीं बनाना है. और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 and 7. Draw the other atom. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now this both will combine to form chlorine molecule. Symbol, overlap the valence shell of both the chlorine. So this is chlorine molecule. So 1 2
3, 4, 5, 6, and the seventh one will come over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the seventh one will come over here. They have said draw the electron dot structure and line structure. If you can't understand, you can draw without the circle. Write down the symbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1 electron over here. The other atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the seventh one over here. So the line structure will be how? Write down the symbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी दोनों क्लोरीन के बीच में कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक ही पेयर है, तो यहाँ पे आएगा एक बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड. Now next they have said molecular formula of water is H2O. Draw the electron dot and line structure for this triatomic molecule. What is the meaning of triatomic? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है. यहाँ पे H2 लिखा है, तो 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen सब मिला के triatomic molecule है. Use a dot for electron of oxygen atom and crosses for electrons of hydrogen atom. तो you can also use electron dot और cross structures भी use करते हैं. तो यहाँ पे उन लोग ने बोला है कि ऑक्सीजन के लिए डॉट में बताओ और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस में बताना है. अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1 ही है. और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 6. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6. अभी इसमें ये ध्यान रखना है कितना हाइड्रोजन एटम है? 2. और कितना ऑक्सीजन एटम है? 1. तो जो कम वाला है उसको बीच में, अब तक सेम टाइप ऑफ एटम्स लिया था, अभी इधर दोनों अलग अलग एटम है, तो तब कम वाला को बीच में रखने का, जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा है उसको आजू बाजू में रखने का, साइड में रखने का. सो ऑक्सीजन वी विल ड्रॉ इन दी मिडल. दिस इज़ दी फॉर्मूला symbol of oxygen. Valence shell. How many electrons you have to draw in the valence shell? 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now for hydrogen, you have to show by cross method. They have written show it by cross method. Now this is a symbol of hydrogen. So this is the electron of hydrogen. Same way over here. This is the valence electron. This is a valence electron of hydrogen, and this is a valence electron of this hydrogen atom. They have mentioned over there to show cross the valence electron of hydrogen by crosses and the valence electron of oxygen by dots. So this way you have to draw. Now when you draw the molecule, water molecule, what you'll get? Overlap the valence shell. This is hydrogen and this is hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is of oxygen. Now hydrogen का cross में बताना है. This is a valence electron of hydrogen. This is a valence electron of this hydrogen atom, and this is a valence electron of this hydrogen atom. So if you show the water molecule, this is water molecule. By without using the circle, what you'll get? Oxygen 1, 2, 3, 4, and hydrogen is over here. This is 5, 6. Over here also one hydrogen. Cross over here. So this is how we are supposed to draw without the using the circle. Now line structure. O, 1, 2, 3, 4, 1 hydrogen here and 1 hydrogen here. Now हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक पैर है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे भी एक ही पैर है, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा. तो दिस इज़ अ लाइन स्ट्रक्चर. दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट अमोनिया. अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NH3. नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज हाउ मच? 7. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 5. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5.
और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अभी ये याद रखना NH3 में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कम है, एक ही है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो जो कम है उसको बीच में रखने का। जैसे कि वाटर था, वाटर में ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2 है। तो ऑक्सीजन को बीच में रखने का और हाइड्रोजन को साइड में रखने का। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू the line structure or electron dot structure. So here nitrogen, number of atoms of nitrogen कम है और number of atoms of hydrogen ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन को बीच में रखने का। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना है? सिर्फ वैलेंस शेल बनाने का। और 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन. Now when they combine to form ammonia, how it is formed? तो नाइट्रोजन एटम और इसमें ओवरलैप करते हुए हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे भी ओवरलैप करते हुए हाइड्रोजन एटम. सो वैलेंस शेल इज ओवरलैपिंग विथ ईच अदर. अभी हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे चला जाएगा. नाइट्रोजन के पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा. दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ आया और दूसरा नाइट्रोजन का यहाँ आया. तो टोटल इफ़ यू सी, नाइट्रोजन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये सर्कल के अंदर 8 है. उसी तरह तीनों हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है. तो नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट. हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स ड्यूप्लेट. सो दिस इज़ हाउ अमोनिया मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड. Now, so this is NH3. Now without using the circle, how will you draw? 1 2 फिर 1 1 1. ये नाइट्रोजन का हो गया. हाइड्रोजन का यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1. So this is without using the circle. Now line method, line structure is how? सिंबल ऑफ N, देन सिंगल बॉन्ड ईयर, सिंगल बॉन्ड ईयर, सिंगल बॉन्ड ईयर. यहाँ पे एक पैर है तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक पैर है तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक पैर है तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड. तो H H H and here there are 2 electrons. So this is how you are supposed to draw the electron dot structure and line structure of ammonia. Now on page number 112, use your brain power. जो नीचे दिया एकदम end of the page में दिया है. The molecular formula of carbon dioxide is CO2. So the molecular formula of carbon dioxide is CO2. Draw the electron dot structure without showing the circle. मतलब बिना circle का बताना है. And line structure for carbon dioxide. अभी सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? CO2. तो सिंबल ऑफ कार्बन क्या है? C और सिंबल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? O. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर. ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 और 6. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6. अभी यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कितना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2. और कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है? सिर्फ 1. तो जो कम वाला है वो बीच में बनाएगा और ऑक्सीजन जो ज़्यादा है वो दोनों साइड में बनाएंगे, जैसा वाटर मॉलिक्यूल का किया था वैसे ही. ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन बीच में बनाना है और वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4. ऑक्सीजन इज ओवर हियर और उसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. उसी तरह इधर रहेगा एक ऑक्सीजन और उसका भी वैलेंस शेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6.
नाउ व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? C वैलेंस शेल और इसका वैलेंस शेल ऑक्सीजन का, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। नाउ ड्रॉ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इधर है और बाकी का 1 2 3 4 5 6। उसी तरह ये ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 2 3 4। अभी कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सो विदाउट सर्कल, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड electron dot structure using the circle. Now without using, they have asked in the question, without using the circle you are supposed to draw. तो C बीच में आएगा, O ऑक्सीजन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5वां और 6वां इधर आएगा ऑक्सीजन का। उसी तरह कार्बन का भी इधर आएगा। So this is electron dot structure without using the circle. Now line structure, C O 1 2 3 4 1 2 3 4। Now यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? 1 और 2। सो डबल बॉन्ड आएगा। उसी तरह ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? 1 और 2। सो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा। सो दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग द सर्कल. सो दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, with which bond C atom in carbon dioxide is bonded to each of the oxygen atom. तो ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड यूज़ किया? डबल बॉन्ड. सो हियर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज? डबल बॉन्ड. इन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड वाज यूज एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड इज यूज्ड. अभी सल्फर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 8 एटम्स ऑफ सल्फर लगता है. एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हाउ मच? 16. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8 और 6. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6. नाउ in order to show, so 8 sulfur atoms are there, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अभी 2 electrons 1 2 3 4 and 5 and 6 will come here. Similarly ये sulfur atom का अभी ये sulfur atom का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है 1 2 3 4 5 एंड 6. एक तो इधर आएगा. उसी तरह ये सल्फर एटम्स का ये 1 2 3 4 5 इधर इसके साथ शेयर करता है, इसके साथ शेयर करता है और एक इस सल्फर के साथ शेयर करेगा. सो ये सल्फ़र का ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 और 5वां वाला ये 6वां वाला 1 2 3 4 5 6. नाउ सिमिलरली ओवर हियर इस सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और 6. अभी ये सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6वां वाला यहाँ पे रहेगा ये साइड. उसी तरह इस सल्फ़र एटम्स का 1 2 3 4 5 इधर और 6वां वाला इधर. अभी इस सल्फ़र एटम का आई ड्रॉ इन द मिडल. अभी इस सल्फ़र एटम का ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 और 6वां वाला इधर शेयर होगा. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, दैट इज S8, लुक्स लाइक विदाउट यूजिंग द सर्कल.